ग्राम पंचायत मोखरा में आपका पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार और गदर हरियाणा पे आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं मोखरा और हमारे साथ बैठी है साध्वी जी। ये बार बार धाम बदल रही है और इनके नए कार्यक्रम क्या हैं, किस तरह इनकी झाड़े की रूपरेखा नहीं, क्या इनका नियम है, क्या इनका फ़ोन नंबर है, ये खुद ही बताएंगी साध्वी जी। आइए साध्वी जी से मिलाते जी। आदेश जी स्वागत है जी आपका दोनों चैनलों पर। अच्छा जी, नमस्कार जी। तो जी सबसे पहले तो ये प्रश्न करूँगा जी, आप बार बार धाम बदल रहे हो और हमारे जो श्रद्धालुओं काफ़ी परेशान है, बार बार फ़ोन भी आते हैं भाई हम कहाँ जावा कहाँ ना जावा, परमानेंट ठिकाना क्यों नहीं अपनाते आप? देखिए जी, पहले ज़मीन किराए पे थी, फिर मेरे गांव में लेने की मैंने कोशिश की, पर नहीं बन पाई। और इनके लिए तो मैं अपनी मम्मी के पास चली गई थी। कुछ सिद्धियां भी चल रही थी, गुप्त सिद्धि जो चलती हैं, वो मेरे पास कोई करवाने वाला बच्चा नहीं था, तो मैं अपनी माँ के पास जाके मैंने वो सिद्धियां वहाँ पे की थी। और धाम तो जी जब तक बदलते रहेंगे, जब तक कि कोई अपना एक स्थायी ठिकाना नहीं हो जाता। स्थायी ठिकाना नहीं होगा तो दूसरे की ज़मीन में आपको पता ही रहना, उसका मन करे तब वो निकाल दे। हाँ बिल्कुल सही बात है जी। तो ये बात है, इसलिए बार बार जगह बदली जा रही है। तो अब परमानेंट मोखरा में आ गए दोबारा फिर आप? हाँ जी, अब मैं मोखरा में आ गई हूँ और बाबा का आदेश रहेगा जब तक मैं मोखरा में ही रहूँगी। कोशिश तो यही है कि अब जो स्थायी ठिकाना है वो मोखरा में ही बनाऊँ। मोखरा में ही बना जी। और जी नियम क्या क्या रहेंगे झाड़े के? झाड़ा जी सोमवार को 9 से 12 तो फल वाली जो निसंतान महिलाएं हैं उनका झाड़ा रहेगा। मंगलवार को सुबह 6 से और शाम 4 बजे तक बीमारियों का झाड़ा रहेगा। हाँ जी। और बृहस्पतिवार को सुबह 6 से शाम 4 बजे तक बीमारियों का झाड़ा रहेगा। और जो दारू छोड़ के आते हैं वो बृहस्पतिवार को ही आए और अपने साथ 1 दर्जन केले लेके आए। और शनिवार को सुबह 9 से 12 बजे तक पूजा, जिसको घर की पूछा कहते हैं, कुछ पूछना हो, कोई परेशानी हो तो घर में, उसका दिन रहेगा। और रविवार को सुबह 6 से शाम 4 बजे तक दारू का झाड़ा रहेगा। तो जो श्रद्धालु आना चाहता है वो अपने इसी टाइम टेबल के हिसाब से वो आ सकता है। और इस जगह का पता और देना जी जहाँ आप विराजमान हो। ये मोखरा गांव है, रोहतक जिले में पड़ता है, हरियाणा में। और ये जहां मैं रह रही हूँ तो मोखरा गांव आके हरियाणा का सबसे बड़ा गांव दूसरे नंबर पे यही है। हाँ जी। तो जो भी आना चाहता है वो मोखरा आए और मोखरा आने के बाद बसाना रोड पूछ ले। बसाना रोड? हाँ जी, वहाँ पे मेरा पोस्टर लगा हुआ है। गोगा पीर के मंदिर से थोड़ा सा 500 मीटर आगे चलते ही मेरा पोस्टर लगा हुआ है। उस गली में ही मुड़ जाए, वहीं पे ही ये झंडे लगे हुए हैं गोरखनाथ और झारवीर के और खाटू श्याम जी के। तो वो ये स्थान वहीं पे है। ये तो गाँव के पश्चिम साइड में कह लो। हाँ जी, गाँव पश्चिम साइड में पड़ता है। हाँ जी। अच्छा एक बार हमारे श्रद्धालुओं को वो फोन नंबर बता दो, 2 अक्षरों में। देखिए जी, जो भी हमसे संपर्क करना चाहता है वो 9050 42 99 94। और दूसरा नंबर ये रहेगा 99 96 15 96 73। तो जो भी हमसे संपर्क करना चाहता है इन्हीं नंबरों पे संपर्क करे। जो भी कुछ धाम के बारे में पूछना है, कोई जानकारी लेनी है, कैसे आना है, जगह का पता करना है, तो इन्हीं नंबरों पे संपर्क करके करे। और हमारे श्रद्धालुओं को क्या क्या लाना पड़ेगा? जैसे जो निसंतान है उनको, जो सोमवार का झाड़ा रहेगा निसंतान महिलाओं को, उनको 1 दर्जन केले गुच्छे में जुड़े हुए, 1 अनार साफ बिल्कुल, 1 सेब बिल्कुल साफ, 9 रुपए खुले, लाल या हरी चुन्नी ओढ़ के आए और टपकते बालों से आए। जैसे कि अपने घर से सर धो के आए तो यहाँ भी पानी मिल जाएगा, अपने थोड़े थोड़े बालों को यहाँ आके धो ले। तो जो झाड़े के लिए बीमारियों का, मैं झाड़ा सभी बीमारियों का लगाती हूँ, बाबा के आशीर्वाद से सबको आराम भी होता है। तो जो भी यहाँ आना चाहता है वो पहले झाड़े पे गोड़ा चीनी लेके आए, नहीं तो अपने मंदिर की दुकान भी है, यहाँ से भी ले सकता है। तो जो अपने घर से नहीं लाता वो मंदिर की दुकान पे से ही प्रसाद ले, जो कि हमने धाम पे ही बनाई हुई है, धाम पे बनी, या फिर अपने घर से लेके आइए। ठीक जी। और दूसरे झाड़े पे श्रद्धानुसार घी और तीसरे पे तेल, क्योंकि यहाँ गोरखनाथ और इसकी माता काली की अखंड ज्योत लगती है। 3 साल हो गए हैं। और शराबियों को क्या लेना पड़ेगा जी छोड़ने के लिए? शराबी जो भी आना चाहता है, दारू वाला आए तो अपने साथ 1 बोतल, 5 लड्डू, 2 सिगरेट लेके आए। और घर से नहीं ला सकता बोतल तो फिर भी लानी पड़ेगी। 5 लड्डू और 2 सिगरेट यहीं मिल जाएंगी। और कोई मोटा नशा जो करता है, जैसे कि कोकीन, हेरोइन, ड्रग्स वगैरह, स्मैक वगैरह, इंजेक्शन लगाता है, गांजा, सुल्फा, कुछ भी पीता खाता है, तो वो अपने साथ इतना 2 जगह लेके आए। हाँ जी। हाँ, और तब उसका नशा यहीं पे बैठा के छुटाया जाएगा। ठीक। एक इस छोड़े का नाम और बता दो जहाँ बैठे हो, किस छोड़ा में कुछ आपने बताया क्या? हाँ जी, मेरे को वैसे तो बसाना रोड बता दिया आपने, फिर भी थोड़ा पूछ लिया कोई किस छोड़ा में पड़ता है? जैसे गाँव में एक मोहल्ला होता है, पान्ना होता है, इसको खेड़ी पान्ना बोलते हैं, मोखरा खेड़ी पान्ना। खेड़ी पान्ना पूछ लिया। हाँ जी। क्योंकि ऐसे न कई जैसे
गांव में थोड़ा मजाकिया भी होते हैं, ना बताओ और एक बताओ। बात और कहना चाहूंगी, देखो आप नहीं आना चाहते तो मत आइए, किसी को परेशानी होगी वो जरूर आएगा। हाँ जी। जो इंसान आता है यहाँ तक, मैंने अपने कांटेक्ट नंबर दे दिए हैं, इसमें किसी कारण से आपकी हमसे बात नहीं हो पाती है, कोई बात हो जाए, जैसे ना भी हो पाए हमसे बात, तो किसी का भी कहना ना मानने की साथ भी चली गई है। जब तक मैं अपने मुंह से नहीं कह दूं कि भाई मैं यहाँ से चली गई हूँ, अगली वीडियो नहीं आ जाती या कुछ भी है जाने की, वैसे तो वीडियो अब झाड़े की डलती रहेंगी चैनल से, जो टोरा ढूंढ गदर हरियाणा और भी चैनल है उन सब से डलती रहेंगी, पर जब तक हम खुद ना कह दें कि हम यहाँ से चले गए, तो किसी की बातों में आके भ्रमित ना हो। सीधा मोखरा गांव, रोहतक जिला, खेड़ी पाना, मोखरा खेड़ी पाना, बसाना रोड, और बाकी हमने कांटेक्ट नंबर दे ही दिए हैं। एक जी, आपके झाड़े से कितने लोगों ने शराब छोड़ दी है टोटल? मेरे झाड़े से जी 25,000 लोगों का मेरे पास लिखित में रिकॉर्ड मौजूद है, अगर मीडिया चाहेगी तो मैं दिखा भी सकती हूँ। 25,000? हाँ जी। और जी जो ये निसंतान है, उनके संतान और उनका भी ब्यौरा होगा आपके पास? 250 महिलाएं तो अपने बच्चों को अभी जनवरी से लेके, और अब अप्रैल चल रही है 2023, 250 महिलाएं तो जनवरी से और अब तक अपने बच्चों को धुका के ले गई हैं। धुका के ले गई? हाँ जी। तो परमात्मा ने उनकी झोली भर दी। हाँ जी, 250 महिलाएं जिनको मोखरा मंदिर में फल दिया था अप्रैल के महीने में, उनके किसी का जनवरी में बच्चा हुआ है, किसी का फरवरी में हुआ है, फिर पूरे जाके आसोदा जाके फल दिया था, उनके अप्रैल तक बच्चे हो लिए। अभी परसों एक 5 साल में बेटी हुई है, मैं बेटे बेटी की गारंटी नहीं लेती हूँ, पर 5 साल में उसके डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था। श्यामैन पुट्ठी से थे, कानी पुट्ठी से। हाँ जी, कानी पुट्ठी गुहाने के पास पड़ता है। हाँ जी, वहाँ से थे वो लोग, और उनके बेटी हुई है, काफ़ी भगवान की दया अच्छी है। और अभी कुछ दिन में एक नजफगढ़ में भी एक बेटी हो रही है, 8 मासी हुई है वो भी आएंगे। एक सिलानी की थी लेडीज, उसके डॉक्टर ने मना कर दिया था, बेटी थी वो सिलानी की, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने अपनी प्राइवेसी बंद करवाई हुई है कि हमारे बारे में ना बताएं। हाँ जी। पर अगर मीडिया चाहेगी तो मैं वो वीडियो मीडिया को दे सकती हूँ, जो कि उनकी वीडियो बनी थी जब वो बच्चे को दुकाने के लिए आए थे, उनके 2 जोड़ले बच्चे हुए हैं। ऐसी क्या जादू की पुड़िया घुमाते हो जी? जो नहीं जी, मैं कोई जादू की पुड़िया नहीं घुमाती, मैं तो सिर्फ धुने की बबूत देती हूँ उठा के, और बाबा का नाम लेती हूँ, और बाबा के आशीर्वाद से ही, बाबा के कर्म से, मेरे कर्म से और बाबा के आशीर्वाद से, भाई जिसको होना हो उसका हो जाए। इस बबूत में क्या ताकत है, क्या की बनती है जी? हमारे श्रद्धालुओं को ये बता दो, जो बबूत है क्या क्या की बनती है? ये बबूत देखिए जी, गोरखनाथ के धुने की, वो मेन धुना है गोरख टिल्ले, वहां से ला के चेतन की थी, उसको डाल के चेतन किया था। उसके बाद हम इसमें जो प्रसाद में गोले चढ़ते हैं, चीनी चढ़ती है, घी तेल जो चढ़ता है, और लड्डू जो केसर मल बावरी के हम रविवार को मंगाते हैं, उन लड्डुओं को कुछ मात्रा में यहाँ चढ़ा देते हैं और कुछ मात्रा में बांट देते हैं। और सेब, अनार और केले, इनका भी प्रसाद चढ़ाते हैं हम, बर्फी का भी चढ़ाते हैं, पेड़े का भी चढ़ाते हैं। यानी कि हमारे घर में कुछ भी आता है जो हम प्रसाद रूप में खाते हैं, मैं खाती हूँ, कोई भी खाता है, हम सब कुछ इसमें चढ़ाते हैं, और उसी से ये बबूत तैयार होती है। अच्छा, जो श्रद्धालु ये गोड़ तेल लाते हैं, इन्हीं की बनाते हो आप बबूत? हाँ जी, बबूत इसी चीज़ की तैयार होती है। ठीक है, ये दिया हमारे को साध्वी जी ने बेरा, जो यहाँ की रूपरेखा थी, जानकारी थी। और बने रहिए गदर हरियाणा और टोरादून के साथ, जब भी कोई नया कार्यक्रम होगा आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, आदेश जी। साध्वी जी से आशीर्वाद लेते हुए श्रद्धालु। दो पन्ने हम बबूत लेंगे। आदेश क्या तकलीफ है? जाइए शाम तो एक साइड में आदेश। घूम जाइए।